ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब सावन घुसने के बाद आपके लग्न भाव में ग्रह शुक्र का जोरदार प्रवेश होने वाला है, जो रातों रात आपका किस्मत और भाग्य को चमका देगी। इस समय आपको पैसा, प्यार, पावर, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस सावन में आपके प्यार को तरस रही है इस नाम की सुंदर कन्या, और इस समय इससे आपका मिलन निश्चित है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। दिल खोलकर प्यार और रोमांस आपके ऊपर लुटाएगी। साथ ही साथ ग्रह शुक्र इस समय युवा अवस्था में है और बलवान स्थिति में होने के कारण आपका जीवन लग्जरी होने वाला है। आप रंग से राजा बन सकते हैं, रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपको एक दो गलतियां नहीं करने होंगे, जो मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अन्यथा आप अपने भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में एक ऐसी कन्या दस्तक देने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, और यह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी देगी। इसका नाम, पता और घर सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस खूबसूरत कन्या से कब, कहां और कैसे आपका मिलन होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। अगर इस वीडियो को आपने आखिरी तक देख लिया तो मेरा वादा है आपके जीवन से आज से ही सभी प्रकार का दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने लगेगा। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी इसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी आप ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज मध्य रात्रि में ग्रह शुक्र आपके लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस समय अब पूरे 30 साल बाद न्यायाधीश शनिदेव बना रहे हैं। अद्भुत योग आपके राशि के जातकों का शुरू हो सकता है। गोल्डन टाइम जीवन के कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ के योग, लेकिन शर्त इतनी है कि एक दो सावधानी रखनी होगी और एक दो गलतियां आपको नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको आपके भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज रात 10:09 पर एक दूसरे से 100 डिग्री पर रहेंगे, जिससे सेंटाइल यानी शतांक योग का निर्माण होगा। शतांक योग को अंग्रेजी में इसे सेंटाइल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बता दें कि शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राशि के जातकों के लिए गुरु शनि का शतांक योग काफी लाभकारी और बेहद सकारात्मक हो सकता है। आपके राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए सभी काम पूरे हो सकते हैं। जिन कार्यों के लिए आप लंबे समय से चिंतित और परेशान थे, वह अब परिपूर्ण हो सकता है। अगर आपका कोई सरकारी कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा आ रही थी या समस्याएं चली आ रही थी, तो वह इस समय शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाएगा। शनि के वक्री होने से आपके राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में विशेष लाभ मिल सकता है। चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। गुरु के धन भाव में होने से आपके राशि के जातकों को कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। कुछ ऐसी जगह से भी धन लाभ होगा जहां के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन के मामले में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें अब शीघ्र ही दूर हो सकती है। इसके साथ ही आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का पूर्ण योग है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अगर अटका हुआ है, तो सारा वेतन इस समय
एक साथ में जोड़ करके आपको मिलने वाला है। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय आप निश्चिंत रहें। पैसा आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। आपका अटका हुआ और फंसा हुआ धन अब शीघ्र ही मिलने वाला है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। हालांकि आप इस समय जीवन में थोड़ा अधिक व्यस्त भी रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए आप पर्याप्त समय निकाल लेंगे। इसके साथ ही परिवार के बीच चला आ रहा आपसी मतभेद और मनमुटाव समाप्त हो सकता है। इस समय आपके परिवार में आपकी वजह से खुशियां आएगी, पर परिवार वालों के साथ बैठकर के कोई महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने बातचीत के तौर तरीके से कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। लंबे समय से जिस काम में कई तरह की रुकावटें आ रही थी, तो अब उससे निजात मिल सकती है। इस अवधि में निवेश करने से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और निवेश करने का सुनहरा मौका भी आपको मिल सकता है। अगर आपने पुराने समय में कोई निवेश किया है तो उसे इस समय अच्छा लाभ हो सकता है। इसके साथ ही छात्रों के लिए ये योग बेहद लाभकारी हो सकता है। एकाग्रता में बढ़ोतरी होने के साथ पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। गुरु शिक्षक के करीब रहने का योग है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस समय कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय मनचाहा लाभ प्राप्त होने का योग है। अगर नौकरी के लिए कोई परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लिए हैं तो उम्मीद से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और नौकरी के लिए अगर किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो इस समय बिल्कुल पीछे ना हटे, भाग अवश्य लें। शानदार लाभ मिलेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को हाथ से बिल्कुल जान भी ना दें। जो जातक अपने इच्छा अनुसार प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। मनचाहा नौकरी और पद दोनों मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। बेवजह के खर्चों पर भी लगाम लगेगी और धन की बचत भी आप कर पाएंगे। सेविंग करने में आप माहिर बनेंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने का पूर्ण योग है। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज भी हासिल हो सकती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपके घर के संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सामाजिक पहचान में वृद्धि होने का पूर्ण योग है, जिसके वजह से राजनीतिक क्षेत्र में आपका दबदबा बना हुआ रहेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। अचानक से बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन में चली आ रही सभी प्रकार के परेशानियां दूर हो सकती हैं। मन से बड़ी चिंताएं भी अब दूर होने वाली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। नई कोई भी बीमारी आने का संकेत नहीं है। अगर पुराने समय से किसी प्रकार के शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित थे, कोई भी बीमारी से आप ग्रसित थे, तो वह अब दूर होने वाली है और उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। अगर इस समय आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से आपका ग्रह गोचर आपके पक्ष में परिणत में है और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका भी आपको मिल सकता है। फोन कॉल से भी कोई डील हाथ लग सकती है। व्यापारी वर्ग के इंसान इस समय अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यापार के कारण कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, पर यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। संतान के साथ चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है और जो भी विवाहित जोड़े संतान की इच्छा रख रहे हैं उन्हें इस समय कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप अपने रिश्तों में भी एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का एहसास करेंगे।
अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव भिन्न मिल सकता है और विवाह तय होने का पूरी योग बन रहा है। वे जातक जो विवाह के इच्छुक हैं या फिर रिलेशन में हैं, उनके लिए विवाह का भी अच्छा योग बनेगा। व्यापार की बात करें तो भरपूर परिश्रम, लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। यही ईमानदारी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में चार चांद लगा पाएंगे। ये गोचर काल में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। नवम भाव जो है यह धार्मिक अध्यात्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। कई तीर्थ यात्राओं का प्लान भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आपका प्रेम जीवन में जितने भी परेशानी चली आ रही थी, वह सब शीघ्र ही इस समय दूर होने वाला है। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं तो इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें। यह आपके जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय को बिल्कुल भी हाथों से जाने ना दें, अन्यथा बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। अगर आप पहले से ही किसी को अपना प्रेम का इजहार कर रहे थे, लेकिन वह अगर बार बार मना कर रही थी, फिर भी इस समय फिर से अपना प्रेम का इजहार आप जरूर करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भी अनबन चल रही थी, वह अब दूर हो जाएगी और आपसी प्रेम और सद्भावना बनी हुई रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होगा। इस समय आपका टूटा हुआ प्रेम भी दोबारा आपके जीवन में दस्तक देगी। प्रेमी और प्रेमिका इस समय कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगा। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस आप हासिल करेंगे। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त रहेगा। इस समय आपको मनचाहा प्रेम मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर प्रेमी और प्रेमिका अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। इस समय आप घर में वार्तालाप करें। आपके घर से हरी झंडी मिल जाएगी और अपने माता पिता को समझाने में आप सक्षम रहेंगे। और इस समय आपके जीवन के और हर क्षेत्र में अपार असफलता मिलने की वजह से आपके जीवन शैली में सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपके सौंदर्य और आकर्षण में गजब का वृद्धि होगा, जिसके वजह से आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है। और एक ही नहीं, 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आएगा, जिसमें से किसी एक का चुनाव भी आप करेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आप किसी रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएंगे या किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर एक ऐसी कन्या से आपका मुलाकात होगा जो सामने से आपसे वार्तालाप करेगी और दोनों का वार्तालाप काफी गहरा होगा और दोनों का प्रेम प्रसंग भी शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद वह अपना दिल का राज आपको बताएगी कि वह कब से आपका इंतजार कर रही थी और पहले से ही आपको वह बहुत अधिक पसंद भी कर रही थी। वह आपको बोलेगी कि आज तक आप मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आए। दिल खोल करके वह आपके ऊपर अपना प्यार लुटाएगी। वह आपको दिलो जान से चाहेगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन वह कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी और वह आपको बहुत अधिक पसंद भी करती है और आप दोनों का प्रेम मिलन निश्चित है। कोई इन्हें रोक नहीं सकता है। शारीरिक सुखों से आपका मंत्र रहेगा। भोग और विलास से आप परिपूर्ण रहने वाले हैं। उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी में उसका नाम का पहला अक्षर है PRSMKD। ये 6 अक्षर मैं आपको बताया हूं। इन्हीं 6 अक्षरों में से कोई एक अक्षर की कन्या आपके जीवन में इस समय दस्तक देगी। आपका जहां पर कोई रिश्तेदारी है या कोई मित्र यार है, उसके आसपास इस नाम के अक्षर की कोई कन्या अगर है, तो आप उन्हें ध्यान देंगे कि जब भी आप उसके आसपास जाएंगे तो वह आपको चुपके चुपके देखेगी। तो आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि वह आपसे वार्तालाप करना चाहती है। आप चाहे सिंगल है या विवाहित हैं, इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने का पूर्ण सहयोग है। लेकिन अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले होने वाला है। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो किसी गैर कन्या के ऊपर आपको नजर नहीं रखनी चाहिए और उनके प्रेम प्रसंग से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा बेवजह आपका गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी दूसरे की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस समय आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ सावधानी रखनी होगी और कुछ गलतियां नहीं करनी होगी।
तभी आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। सबसे पहली बात, अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आज से ही किसी भी महिला का अपमान ना करें। कोई भी स्त्री हो, आपका घर की हो या बाहर की हो, उन्हें उपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। और सम्मान नहीं कर सकते मीठी हैं तो कम से कम अपमान ना करें। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन उधार ना दें। किसी भी साधु संत का अपमान ना करें। इतनी सा ध्यान आप रख लें, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। चारों तरफ से जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी और आपके जीवन में इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।